नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 14 की। अगर आपका भी विषय हिंदी है और आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और बात करेंगे हम लोग दिसंबर यूजीसी नेट की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 11 दिसंबर को हिंदी की परीक्षा होने वाली है। समय बहुत कम है। आप जितना हो सके आप मॉडल प्रैक्टिस सेट का नियमित अभ्यास करें, क्योंकि समय जब कम हो तब मॉडल प्रैक्टिस ही आपका काम आ सकता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन जो है, इसमें कुल 75 प्रश्न होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, हेमंत ऋतु में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आल्हा जो गाया जाता है वर्षा ऋतु में। आल्हा वर्षा ऋतु में गाई जाती है। ठीक है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? प्राकृत से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश व्यवस्था से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नाट्यवृत्ति की संख्या कितनी है? 5, 7, 4, 9? तो इस प्रश्न का जो अभिष्ट उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नाट्यवृत्ति की संख्या 4 है। क्या क्या? कैथकी वृत्ति, सात्विती वृत्ति, आर्मटी वृत्ति और भारतीय वृत्ति। याद रखेंगे विकल्प सी। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? भट्टलोलट, अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक? तो इस प्रश्न का जो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, शंकुक। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना आचार्य शंकुक ने की। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, यह मान्यता किसकी है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य नगेंद्र, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रणमल्ल छंद नामक काव्य किसने रचा? जगनिक ने, श्रीधर ने, नरपति नाल ने, केदार भट्ट ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, श्रीधर ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करें, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यह उक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, कबीरदास की, विट्ठलनाथ की, तुलसीदास की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, तुलसीदास की। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पदावली। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं वल्लभाचार्य, स्वामी अग्रदास, रूप गोस्वामी, नाभादास? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रूप गोस्वामी। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार। कौन कौन से? आचार्य भरत ने 3 प्रकार के नाट्य मंच बनाए, एक आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? सख्य भाव, दास्य भाव, माधुरी भाव, शांत भाव? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए विकल्प सी, माधुरी भाव। मीराबाई की कृपा के प्रति उपासना माधुरी भाव की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानासरी शाखा का कवि नहीं है? तो आपको बताना है, इसमें से कुंभन दास जो हैं ज्ञानासरे की शाखा के कवि नहीं थे, है ना। चलिए, कुंभन दास ज्ञानासरे शाखा के कवि नहीं थे, अष्टछाप के कवि थे। शेष तीनों ज्ञानासरे शाखा के संत कवि हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न संख्या 13, मधुमालती किसके काव्य की गायिका नायिका है? माफ करेंगे, मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? उस्मान, मंझन, जायसी, नूर मोहम्मद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मंझन।
प्रश्न संख्या 14, भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंद में है? द्वादश स्कंद, दसम स्कंद, नवम स्कंद, अष्टम स्कंद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दसम स्कंद। प्रश्न संख्या 15, कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासना सब ही भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। यह काव्योक्ति किसकी है? तुलसीदास की, कबीरदास की, कुंभन दास की, सूरदास की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का डी, दी गई पंक्ति सूरदास की है। रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की। मालिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, बाबर, शेरशाह, हुमायूं, जहांगीर? क्या होगा? विकल्प ए। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा करते हुए जैसी लिखते हैं कि बाबर शाह छत्रपति राजा, राजपाट उन्हें कहाँ विधि साजा। फिर है प्रश्न संख्या 18, सूरदास की किस रचना में अलंकारों को नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, साहित्य लहरी। 18 का साहित्य लहरी। सूरदास की साहित्य लहरी में अलंकार नायिका भेद का विवेचन है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रसखान किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास, स्वामी विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी? तो रसखान जो थे गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 19 का बी। अगले प्रश्न की बात करें, शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य लक्षण के प्रणेता हैं दंडी, वामन, आनंदवर्धन, भामा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भामा। बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? बताइए, महाराज भाव सिंह, महाराज यशवंत सिंह, महाराज जय सिंह, महाराज देवी सिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, महाराज जय सिंह। प्रश्न संख्या 22, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन? इस उक्ति में अभिधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण किस रीति कवि ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव ने, है ना। किसने? देव कवि ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, यही चितवर एक बार? यह दोहा किस पुस्तक में वर्णित है? अंग दर्पण, रस पीयूष निधि और बिहारी सत सही रस विलास? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अंग दर्पण। प्रश्न संख्या 24 की अगर बात करें, घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय के थे, है ना। घनानंद जो थे निम्बार्क संप्रदाय के थे। प्रश्न संख्या 25 की अगर बात किया जाए, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का सी, विकल्प सी, इंसा अल्लाह खां। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के यह पंक्ति किस कवि के बारे में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। कृष्णायन किस विधा की रचना है? तो ये जो है महाकाव्य है। कृष्णायन क्या है? महाकाव्य है। फिर है निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का परवर्ती गद्यकार है? प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सीतारिंदी, सरदाराम फुलेरी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प ए।
यहाँ पूछा गया भारतेंदु का परवर्ती गद्यकार, मतलब भारतेंदु से पहले प्रताप नारायण मिश्र की अगर जन्म की बात किया जाए तो 1856 से 1894 इनका रहा। भारतेंदु का 1850 से 1885 यानी उसके परवर्ती। शेष जो है भारतेंदु से पूर्व के हैं, यही परवर्ती हैं उनके बाद के हैं, और बाकी सब उनके पूर्व के हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या बात करते हैं 29 की। निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत का अनुवादक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश कालिदास कृत मेघदूत के अनुवादक नहीं है, यानी विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास के नाटक है संयोगिता, स्वयंवर, तप्ता स्वरम, रणधीर, प्रेम मोहिनी, महाराणा प्रताप। राधा कृष्ण दास का नाटक है, श्रीनिवास का नहीं, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? भाग्यवती सरदाराम फुलेर द्वारा रचित है, जो कि सामाजिक उपन्यास है। कैसा है? सामाजिक उपन्यास, यानी विकल्प डी। चलिए प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 32 पर। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी में रचित प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में रचित है, प्रिय प्रवास। चलिए भारत भारती का रचनाकाल बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके परीक्षा में बार बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारत भारती का रचनाकाल सन 1912 ईस्वी, है ना। चलिए साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद किसका निबंध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों, हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी जयशंकर प्रसाद। रंग दर्शन के लेखक हैं, रंग दर्शन के लेखक कौन है? नेमित चंद्र जैन की रचना है। रंग दर्शन जो रचना है किसकी है? नेमित चंद्र जैन, यानी विकल्प सी। हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक है, हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक रामविलास शर्मा हैं। कौन है? रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी साहित्यकार नहीं है? उपेंद्र नाथ अश्क, प्रेमचंद्र, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए उपेंद्र नाथ अश्क। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रधान भेद माने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। कुंतक के वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। कौन कौन से? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। याद रखेंगे। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्वीडन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीकवादी आंदोलन का उदय फ्रांस में हुआ था, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काल क्रमानुसार लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम है, बताइए कौन सा होगा? 41 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी प्रेम सागर, प्रेम सागर, फिर ब्रज भाषा व्याकरण, सिंहासन बत्तीसी, लालचंदी का सही अनुक्रम है, क्योंकि इनकी पहली रचना है प्रेम सागर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जीवन काल के क्रमानुसार निम्नांकित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें सबसे पहले कौन सा होगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिसमें है विकल्प ए। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनका जन्म 1866 से 1932
रामनरेश त्रिपाठी 1889 से 1962, जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937, निराला 1897 से 1963 सही अनुक्रम है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैनेन्द्र कुमार के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन काल के क्रम से सही अनुक्रम है, बताइए। तो सबसे पहले परख है ना, चलिए। परख 1929, सुनीता 1935, कल्याणी 1937, दर्शाक सही अनुक्रम है। चलिए, जीवन काल के क्रम से में संस्कृत काव्यशास्त्र में के निम्नांकित आचार्य का सही अनुक्रम बताइए। भरत मुनि, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक सही अनुक्रम है, यानी विकल्प सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित आंचलिक उपन्यास का सही अनुक्रम बताइए आप अपने स्तर से भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय की, बलचनामा नागार्जुन की, महिला आंचल रेणु की, सागर लहरे और मनुष्य जयशंकर भट्ट की माफ कीजिएगा सही अनुक्रम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 46। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित पत्र संग्रह को सही अनुक्रम है, कौन सा है? चिट्ठी पत्री, संपादक अमृत राय, चिट्ठी पत्री, सबसे पहले चिट्ठी पत्री यानी विकल्प ए। फिर है फाइल प्रोफाइल पांडे वचन शर्मा की है, जो कि 1970 में लिखी गई है। फिर पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम 1971, प्रसाद के नाम पत्र सही अनुक्रम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 47। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित साक्षात्कारों का सही अनुक्रम है। रत्नाकर से बातचीत, मैं उनसे मिला, अप्रोच बातों बातों में, मैं उनसे मिला, अप्रोच रत्नाकर से बातचीत बातों बातों में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। रत्नाकर से बातचीत बनारसी दास चतुर्वेदी, जो कि 1931 में लिखी गई है। मैं इनसे मिला पद्म सिंह शर्मा कमलेश 1952, अप्रोच बातों बातों में सही अनुक्रम है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 48 की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित रिपोर्टाज का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, तूफानों के बीच। 48 का तो सही अनुक्रम है, तूफानों के बीच, वे तो लड़ेंगे हजारों साल, युद्ध यात्रा, ऋण जल जल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले जूही की कली, है ना। जूही की कली कब? 1916, अनामिका 1923, तुलसीदास अपरा सही अनुक्रम है। निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? बहती गंगा शिव प्रसाद रुद्र, यानी विकल्प ए। कंदिल और कहा से सोया हुआ जल, सूरज का सातवां घोड़ा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 51 की। निम्नलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष के क्रम अनुसार सही क्रम है, बताइए कौन सा होगा? उदंत मार्तंड 1826, है ना। चलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। प्रजा मित्र, प्रजा हितैषी, जो कि 1861, आगरा अखबार सही अनुक्रम है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन काल के क्रम अनुसार सही अनुक्रम है। गंध मादन, आगम की नाव, रस आखेटक, निषाद, बांसुरी, बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर सी होगा, रस आखेटक, गंध मादन, निषाद बांसुरी, आगम की नाव, यानी 52 का सी। जीवन काल की दृष्टि से निम्नांकित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। 53 का क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले,
फिर बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी 1864 से 1938, बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907, सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1931 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, जो कि सही अनुक्रम है। बात करें 54 की, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के सही अनुक्रम क्या है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निर्मल वर्मा के निम्नांकित निबंध संकलनों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, बताइए। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, शताब्दी के ढलते वर्ष में, आदि, अंत और प्रारंभ सही अनुक्रम है, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। मिलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न है स्थापना ए, रस ही ब्रह्म है, रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है। यह रस सबको आनंदित करता है क्योंकि तर्क है, क्योंकि रस की अनुभूति केवल पुरुष को ही होता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। केवल पुरुष को ही नहीं बल्कि पुरुष और महिला दोनों आनंदित होते हैं ना। स्थापना ए, हिंदी में स्वच्छंदतावाद की अवधारणा इतनी व्यापक है कि संपूर्ण छायावादी कविताओं को अपने में समाविष्ट कर लेती है। तर्क है, क्योंकि छायावादी कविताओं में केवल रोमानियत की अभिव्यक्ति हुई है। बताइए इसका जो सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें दोनों गलत है, यानी ए और आर दोनों गलत है। विकल्प डी। स्थापना ए, काव्य का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। तर्क, क्योंकि सौंदर्य कला मात्र का सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ए और आर दोनों सही है। स्थापना ए, क्लासिक साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। तर्क, क्योंकि जीवन की मूल्य व्यवस्था अपरिवर्तनशील है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी। ए सही लेकिन आर गलत। स्थापना ए, नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण है। तर्क, क्योंकि नाटक में नायक के जीवन की कार्य अवस्थाओं का प्रदर्शन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों गलत है, यानी ए और आर। स्थापना ए, दुष्कर कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन है। तर्क, क्योंकि दुष्कर कर्म का दायरा उत्साह तक सीमित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही लेकिन आर गलत, यानी विकल्प डी। स्थापना ए, कृष्ण काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क, क्योंकि कृष्ण काव्य अंततः भगवत आसक्ति का समर्थन करता है। बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही, विकल्प ए। बात करते हैं 63 की। स्थापना, अद्वैतवाद अनात्म को भ्रम कहता है। तर्क, क्योंकि वह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ए और आर दोनों सही है। आते हैं प्रश्न संख्या 64 में। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ और आदर्श का समावेश होता है। तर्क, कारण कि आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है। बताइए इसका सही उत्तर। ए सही आर गलत, यानी विकल्प सी। स्थापना ए, प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं परतंत्रता का शत्रु है। तर्क, क्योंकि प्रगतिवाद कलाकार को समाज निरपेक्ष सच्चाई और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ए सही है लेकिन आर गलत है।
निम्नलिखित कवियों को उनकी कविताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो बसंत। महादेवी वर्मा, रश्मि। माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला, भली भांति परिचित होंगे आप। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, भैंसा गाड़ी। इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादक के साथ सुमेलित कीजिए। समालोचक चंद्रधर, समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इंदु, इंदु आप जानते होंगे, अंबिका प्रसाद गुप्त। फिर है अभ्युदय, अभ्युदय बताइए, मदन मोहन मालवीय। और प्रताप, प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यास के साथ सुमेलित कीजिए। मन्नू भंडारी, महाभोज, कृष्ण सोबती, सूरजमुखी, अंधेरे के, मृदुला गर्ग, चित कोबरा और प्रभा खेतान, प्रभा खेतान छिन्न मस्ता। यानी इसका 68 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। 69 का बताइए। साहित्य आलोचना श्याम सुंदर दास, एक 3। फिर है साहित्य समालोचना राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, यानी इसका 1। फिर है सी का निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, यानी 2। और आलोचना दरस है रमाशंकर शुक्ल, यानी रसाल। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 69 का सी। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। जलपा, बताइए किसके पात्र हैं। गबन के, है ना। वर्षा, मुझे चांद चाहिए। मृणालिनी, त्यागपत्र का। और सलमा, सलमा जो है अपने अपने अजनबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित चरित्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। मानव, कामायनी, मानव यानी मनु, पुरुरवा, बताइए, उर्वशी, युयुत्स, अंधा युग। और राधा, राधा प्रिय प्रवास। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित करें। सिद्धांत को, ठीक है। उदात्त तत्व लॉन्जाइनस, संरचनावाद, संरचनावाद
सस्यूर विखंडनवाद, विखंडनवाद का क्या हो जाएगा? जाक देरिदा। और नैर्व्यक्तिकता, नैर्व्यक्तिकता ये हो जाएगा इलियट, इलियट यानी 72 का सी। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करें। 73 का बताइए क्या होगा? 73 का क्या होगा बताइए? जैनेन्द्र कुमार ग्रामोफोन, अज्ञे का रोज, भीष्म साहनी का चिप की दावत और मोहन राकेश का मिस पाल, यानी सीधा सीधा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करें। कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1/5। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र। आप जानते होंगे। भारतीय संस्कृति की देन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित रसों को उनके अस्थायी भावों के साथ सुमेलित करें। रौद्र रस, रस क्रोध। रौद्र जो है क्रोध है। विभत्स रस है जुगुप्सा। अद्भुत रस विस्मय। और शांत रस है जो है निर्वेद। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। इस प्रकार आज का जो प्रश्नों की श्रृंखला में 75 प्रश्न महत्वपूर्ण थे, यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले प्रश्न का संकलन था। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। मिलते हैं इसी प्रकार और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।